जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। भाई और बहनों, 10 बजे से थोड़ा लेट में हूं। उसका एक कारण है क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा बहुत सारा डिफरेंसेस उस चीज़ के लिए है। स्टेट वाइज काफ़ी लोगों को इकट्ठा भी करना था। आज का मंच डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के साथ, उससे पहले कुछ बात आपको बताना चाहूँगा। मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है आप देख सकते हैं, सेव इंडिया कैंपेन। सेव इंडिया, भारत को बचाना है। आगाज मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि कश्मीर से मैं करना चाह रहा था, लेकिन वहां बाढ़ आई थी। एनीवेज, अब वहां सिचुएशन कंट्रोल में। इस हफ्ते मैं कश्मीर जा रहा हूं और वहां से लेकर कन्याकुमारी विवेकानंदा रॉक्स तक का जो सफर है वो अब शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कश्मीर नहीं गया। और एक मिनट, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बोला कि ये कश्मीर नहीं जाते हैं। अब इंडिविजुअली मैं आप सबको ये जवाब तो नहीं दे सकता, पर ये बताना जरूरी है कि अगर मौसम में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाए, जम्मू कश्मीर को जो हाईवे कनेक्ट करती है वो बंद थी कुछ दिनों के लिए। एनीवेज, मैं इस हफ्ते जा रहा हूं, आपको एक एक अपडेट मिलेगी। भाई और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन 5 मेन मुद्दों के लिए हम लोग आए हैं। सबसे पहला जो मुद्दा वो है कोरोना का। कोरोना का वो मुद्दा, कोरोना का वो भय जो लोगों में दिया जा रहा है, गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, वो क्या है, कैसे है, उसके लिए मैं अभी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को आमंत्रित करता हूं। अपना 5 से 10 मिनट वो आपके बीच शेयर करेंगे। बहुत मुश्किल से टाइम मुझे। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद है, नमस्कार, अभिवादन आपका, प्लीज कहें। दोस्तों, कोरोना क्या है और क्या करना है, ये सब समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। जी, वो कुछ दस्तावेज और कुछ रिपोर्ट्स आपके बीच शेयर करेंगे। भाइयों और बहनों, ये रिपोर्ट, ये वीडियो मैक्सिमम नंबर पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जो आज परेशान हैं, गलतफहमी के शिकार हैं, डॉक्टर साहब की इस रिपोर्ट से लाखों लोगों का इलाज जो हो सकता है अपने घर के तरीके से, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी चीज के। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात कि केसेस इतने बढ़ गए। आज 80,000 केसेस हो गए। पूरे 3 महीने में 14 लाख केसेस बढ़ गए। तो एक बात याद रखिए कि केसेस इज नॉट इक्वल टू सिकनेस। केसेस कोई मेडिकल टर्म नहीं है। केसेस का मतलब बीमारी नहीं है। जब बोलते हैं कि इतने केसेस बढ़ गए तो इसका मतलब ये ना समझिए कि इतने बीमार लोग बढ़ गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई भी 100 लोग ले लीजिए, कोई भी रैंडम 100 लोग ले लीजिए और उनमें सब में टेस्ट कराइए। उसमें से 10 से लेके 20 लोग पॉजिटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। उसी 100 लोगों को दोबारा टेस्ट कराइए, कोई दूसरे 10 से 20 लोग पॉजिटिव मिलेंगे और बाकी 80 लोग नेगेटिव मिलेंगे। जितनी बार टेस्ट कराएंगे उतनी बार 10 to 20% ऑफ द पीपल विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, और वो हर बार बदलते जाएंगे। तो केसेस का मतलब बीमार लोग नहीं हैं। और ये जो टेस्ट है, जो भारत में करीब 4.5 करोड़ टेस्ट कर चुका है, ये टेस्ट अभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने से अप्रूव नहीं किया। अप्रूव इसलिए नहीं किया क्योंकि ये टेस्ट रिलायबल नहीं है, बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। भाई और बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जहां बैठे हैं, जहां ये बताया जा रहा है अलग अलग विधायकों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, मेडिकल टीम जो भारतीय सरकार से रिजेंबल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये टेस्ट अभी तक एज पर WHO इस तरीके का कोई टेस्ट ऐसा सर्टिफाइड नहीं है। इसमें 100% प्रॉक्सिमिटी का कोई श्योरिटी नहीं है। जी डॉक्टर साहब। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो उदाहरण आया था सुखदेव ढाबा में 65 केसेस पॉजिटिव पाए गए, लेकिन बीमार कितने हुए? एक भी नहीं। बीमार एक भी नहीं है, पॉजिटिव 65 है। तो बोलने का मतलब ये है कि केसेस से डराया जा रहा है जी। केसेस का मतलब बीमार नहीं है। ये हुआ कोरोना काल का पहला फॉर्मूला। देखिए, सुखदेव ढाबा हरियाणा आप जाते हैं अगर, चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे बहुत विख्यात ढाबा है। लोग यहाँ पराठा खाने के लिए जाते हैं आए दिन। वहां पे 65 लोग जो ये केस बताया जा रहा है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द वर्ड केस एंड अ पेशेंट। क्या केस पेशेंट होते हैं? इसी नाम से दिल्ली के अस्पताल, मुंबई और बैंगलोर के अस्पताल लाख 1.5 लाख रुपए पर डे का चार्ज ले रहे हैं, इसी नाम से। आगे डॉक्टर साहब इसको आगे भी आपको वेरीफाई करेंगे। जी सर। एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इतने लोग मर क्यों रहे हैं? उसका कोरोना काल फॉर्मूला नंबर 2। भारत में कोई भी डेथ मतलब कोरोना डेथ। कोई भी इंसान अगर कोई मर जाए, मान लो आज मैं मर जाता हूँ किसी भी वजह से, एक्सीडेंट से ही, तो उसे लिखना है कोरोना डेथ। ये यहाँ पे लीगल है। लीगल मतलब ये ऑथराइज किया ICMR का गाइडलाइन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 3 महीने पहले गाइडलाइन बदल दिया कैसे डेथ सर्टिफिकेट लिखना है, और उस गाइडलाइन में ये कर दिया कि अगर
कोरोना पॉजिटिव आता है तो भी डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना डेथ लिखना है, और कोरोना नेगेटिव आता है तो भी डेथ लिखना है कोरोना। अगर तो डेथ के वक्त उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, अगर तो डेथ के वक्त उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो। एक बात याद रखिए, अगर कोई मरता है तो उसकी ब्रीदिंग और हार्ट में प्रॉब्लम होती ही है। तो भारत में अगर कोई मरता है तो उस डेथ को कोरोना डेथ लिख देते हैं। ये नया कानून है, इसीलिए आपको डेथ दिखाई दे रहे हैं कि भाई इतने लोग मर रहे हैं। दरअसल वो कोरोना से नहीं मर रहे हैं, वो किसी भी डेथ से मरते हैं, जैसे कि हर साल मरते हैं। तो ये है कोरोना काल फॉर्मूला नंबर 2। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, आज से 2 दिन पहले मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से पहली बार मिला था, और हमारे साथी कुछ चैनल मित्र हैं जिन्होंने हमारा एक साझा वीडियो को अपलोड किया था यूट्यूब में, और हमें ये सूचना मिली कि वो यूट्यूब से वो वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। यूट्यूब ने वो वीडियो ही डिलीट करवा दी। मेरे एक साथी पत्रकार हैं, अभी मैं उनका नाम जाहिर नहीं करूंगा, उनके चैनल से वो वीडियो हटा दिया गया, क्योंकि उसी चैनल ने हमारा ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम शूट किया था, मैं इससे पहले किसी साझे मंच में डॉक्टर साहब के साथ नहीं आया था, या ये भी मेरे साथ नहीं आए थे, वो हमारी पहली मुलाकात थी। और उसमें जो टेक्निकल आंसर आया है, उसमें आंसर ये बताया गया कि WHO अप्रूव नहीं कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, जिस डॉक्टर को पूरा वर्ल्ड के इतने लोग 23-27 हजार लोग 3 महीने में बगैर कोई बड़ी दवाइयों के, इनके मार्गदर्शन से जिनका कोरोना मुक्त हो जाते हैं, सीवियर केसेस ऑफ कोरोना पेशेंट्स, दे हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एंड दे हैव बीन क्योर्ड बाय वेरी सिंपल मेडिकेशन, बाय स्टेइंग एट होम विदाउट बीइंग ट्रांसफरिंग इट टू अदर पीपल। कोई ट्रांसमिटिंग डिजीज की तरह नहीं कि सबको फैल गया। उसके बावजूद परसों, यानी बीते हुए परसों के दिन जो वीडियो हमारा अपलोड हुआ था, रेबल सदानंद पति विथ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, वो वीडियो इरेज कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। भाइयों और बहनों, अगर पत्रकारिता का यह स्तर रहेगा जहां आप एक मेडिकल प्रोफेशनल से अपने सजेशंस लेते हैं, किसी ने बाबा रामदेव का कोरोनिल के ऊपर अभी तक कोई इरेजिंग वाली बात नहीं आई। लोगों ने बोला अप्रूवल नहीं है, नहीं बिकेगा, सब बिक रहा है, बिकॉज सभी को पता है कि पतंजलि ट्रस्ट का सपोर्ट किसके साथ है। अरे एक व्यक्ति जो निरंतर अपने मन से ये लगातार कहता हुआ आ रहा है कि कोरोना इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेथ, इट इज जस्ट अ फ्लू। जब किसी की डेथ होती है तो सांस तो ऑब्वियस बंद होगी, तभी तो डेथ होगी, लेकिन उसका नाम कोरोना का दे दिया जाता है। आगे आप सुनेंगे। लेकिन अगर इसी तरह साथी जर्नलिस्टों के वीडियोज को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो क्या समाचार या सूचना आप तक पहुंचेगी? क्योंकि आज तक, क्योंकि जी टीवी, क्योंकि इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज, यहां तो केवल 2 ही बात दिखती है, कभी पाकिस्तान की टिड्डी उड़ के आ जाती है, कभी चाइना के सैनिक घुस जाते हैं। हमारे देश के जो वास्तविक मृत्यु हो रही है, जो देश की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनके ऊपर एक रिपोर्ट नहीं आ रही। केवल एनडीटीवी, उनमें भी अब काफी मेरे ख्याल से प्रेशराइजेशन हो गया होगा। रविश कुमार जी भी आजकल कम नजर आ रहे हैं, मैं समझ सकता हूं उनको कितना प्रेशर हुआ होगा, बट जितना भी समय रविश जी ने दिया है, वो समय कम से कम देश के अंदर जो परेशानियां हैं वो आगे लाई हैं। तो आप ये सोचिए, एक रिक्वेस्ट में करूंगा कि आप लोग इस वीडियो में कमेंट अवश्य करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो डिलीट कर दिया गया, हो सकता है ये वीडियो भी डिलीट कर दिया जाए। डॉक्टर साहब देखिए, कोरोना काल का फॉर्मूला नंबर 3, इंडियन इज इक्वल टू ह्यूमन गिनी पिग। जो सारा कुछ भारत में हो रहा है, ये सिर्फ भारत में ही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पूरे दुनिया के स्कूल बंद है, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के स्कूल बहुत पहले ही खुल चुके हैं जी। आप सोच रहे होंगे जैसे हम लोग घर में बंद है, बाकी जगह भी ऐसा नहीं है। चाइना में अभी 15 दिन पहले कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें 40,000 लोग थे, 40,000 लोग। लंदन में जाएंगे तो वहाँ जैसे माहौल आज से 1 साल पहले था वैसे ही है। तो लगभग पूरे दुनिया में 95% ऑफ द कंट्रीज में अभी माहौल वैसा ही है जैसे आज से 1 साल पहले था जी। लेकिन भारत में ये हालत क्यों है? क्योंकि भारत में एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है, वो है वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट। वैक्सीन क्या है ये मैं आपको बता दूं जी। देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर साहब हमारे बीच आके कोरोना का पूरा इंपैक्ट, और देखिए एक बात बोला कि इट्स अ फ्लू। अरे ये फ्लू जो है डेड बॉडी से ट्रांसमिट नहीं होता है। अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब ने मुझे उस दिन शेयर किया था कि अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाए तो ये फ्लू कैसे होता है। हमने वीडियोस में देखे, तमाम न्यूज चैनलों ने दिखाया एक चीज कि जब हम सांस लेते हैं, वीडियोज आए, उसी का इफेक्ट सामने वाले व्यक्ति पे जाता है, हमारी सांस से ये फैल रहा है। तो जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, डॉक्टर साहब, जब कोई डेड हो जाता है तो सांस तो वो ले ही नहीं पाता। अगर वो सांस नहीं ले पाता तो वो बीमारी ट्रांसमिट कैसे हो सकती है? भारत का कोई स्वास्थ्य मंत्री हमें पब्लिकली आके एक बार समझा दें।
और अगर ये ट्रांसमिट नहीं होता है डेड बॉडी से, ऐसा कोई केस नहीं है, तो फिर आप लोगों ने इनके जो डेड बॉडीज हैं इनके परिजनों को क्यों नहीं सौंपा? और अगर ऐसा कुछ है कि ये ट्रांसमिट होता है तो आप इसका मेडिकल आंसर हमें क्यों नहीं देते? क्योंकि आप खुद कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय खुद कहता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं होती। कोरोना इज नॉट कम्युनिटी स्प्रेडेबल, इट स्प्रेड्स व्हेन मोर ओवर पीपल दे आर इन अ विसिनिटी, बहुत करीबी डिस्टेंस में रहते हैं। तो मृत व्यक्ति तो सांस लेता ही नहीं है डॉक्टर साहब, तो भला किसको ट्रांसमिट करेगा कोरोना को? देखिए, जब कोई मर जाता है ना तो वो छींक सकता है ना वो सांसें ले सकता है जी, और ये कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है जी, मतलब वो सांसों के माध्यम से ही ट्रांसमिट हो सकता है। जी, जी, तो वो छूने से या ऐसे ट्रांसमिट होता नहीं है। जी, तो अगर तो वो पैकिंग वाली बात है, डेड बॉडी को पैक करना, जी, कोई देख ना पाए उसे, जी, उसे छुए ना, दूर रहे उससे, उसका एक ही कारण मुझे समझ आता है। भारत जाना जाता है सालों से, अबाउट 30 ईयर्स, कि बाहर के लोग, अरबन कंट्री के जो मोटा सेठ लोग हैं उनके किडनी विडनी ख़राब हो जाते हैं, वो यहाँ के 5 स्टार हॉस्पिटल में वो दाखिला लेते हैं, और कोई गरीब आदमी भारत का उसको पकड़ के किडनैप करके उसे 30-40 हज़ार रुपये पकड़ा के उसकी किडनी ले लेते हैं जी, और उसको लगा देते हैं, वो करोड़ों रुपए दे के चला जाता है। जी, ये तो होती थी 1 साल पहले तक जी, लेकिन अब ये भी बड़ा आसान हो गया। अब तो जो पेशेंट खुद ही जा रहा है, उसके किडनी ले लो, उसको पैकिंग कर दो, बोल दो कोरोना से मर गया है, और आराम से, मतलब ये जो किडनी का काम है, ऑर्गन ट्रेड का काम है, भारत को जाना जाता है ऑर्गन ट्रेड टूरिज्म के लिए ऑलरेडी फॉर लास्ट 30 ईयर्स। और इस तरह का जो एक प्रैक्टिस है जिसके पीछे कोई साइंस नहीं है, देयर इज नो साइंस कि भाई वो कोरोना फैल जाएगा, फैल ही नहीं सकता। तो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज डेड बॉडी फैला ही नहीं सकता है, ऐसा कोई साइंस है ही नहीं। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। एक तरह से मेडिकल टूरिज्म, जितने भी बड़े अस्पताल हैं, चाहे आप अपोलो ले लें, इनके यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म होता है। दे हैव स्पेशल कॉन्वॉयज, इनके स्पेशल गाइड्स होते हैं जो अब्रॉड से स्पेशल पैकेजेस के अंदर पेशेंट्स को लेते हैं। हमारे दिल्ली एनसीआर में ही, मुंबई में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनका पूरा अस्पताल इन कामों के लिए चल रहा है, लीगली चल रहा है, बिकॉज इट इज़ लीगली बिन डन। लेकिन अभी मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से और माननीय स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया आप एक बार मंच पे आएं, आप नेशनल चैनल पे आएं और आप आके चैनल पे केवल ये क्लियर कर दें कि हाँ, शरीर से ये संक्रमण होता है, लिखित तौर पे आप हमें दे दें। अगर आप लिखित तौर पे ये दे सकते हैं तो डॉक्टर साहब जैसे और भी जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो आपसे प्रॉपर तरीके से कानूनी तौर पे बात करेंगे। आपने आज तक कभी लिखित तौर पे दिया नहीं, WHO ने नहीं दिया। पहली बात, आपने तो जो N95 मास्क हमें दिया था, जो किसी टाइम 500-600 रुपए में भी बिकने लगे काला बाजारी में शुरुआती दौर में, उस समय तो ऐसे लगा कि जैसे आपने सैनिटाइजर ना हो चरणामृत हो। कई लोग तो सैनिटाइजर्स को पी गए, सुनने में बड़ा हंसी लगता है, बट लोगों को एक कंसेप्ट था नहीं। ऐसे कई उदाहरण आए, आप यूट्यूब में देखिएगा। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये प्रश्न उठाता हूं, मैं रेबल सदानंद पति फाउंडेशन की ओर से आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और ये बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा देश विदेश में। और इन सब का एक प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे मेरा अनुरोध होगा, आप मन की बात करते हैं, कृपया आज हमारी दिल की बात सुने। लोगों के मन में जो भय है, मुंबई के लोग तो बहुत डरे हुए हैं, दिल्ली के लोग तो आराम से घूम रहे हैं। दिल्ली में कुछ बोलते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की, तो हमारे अंदर कुछ और बात है। मैंने तो पहले भी कहा था, लाल बत्ती में खड़ा हुआ कोई भिखारी या उसका परिवार का एक सदस्य मरा क्यों नहीं कोरोना से, जबकि आपको सबसे ज्यादा डर तो कोरोना का सड़क में ही था। जो सड़क में रहते हैं, रेड लाइट में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, उनमें से एक की मृत्यु नहीं होती। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा एक व्यक्ति जो नानावती अस्पताल में घुस जाते हैं और बहुत ही जल्द 7 दिन में वो रफू चक्कर क्लीन होकर आ जाते हैं, बिकॉज नानावती अस्पताल का जो ग्रुप है, रेडियंट ग्रुप, उस कमिटी के अमिताभ बच्चन जी कोर मेंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। वही 1.5 लाख का पैकेज, वही 2.5 लाख का पैकेज पर डे, जबकि कोरोना का कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन डॉक्टर साहब आज तक कोई नहीं है ही नहीं, गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है। तो आप ये 1.5 लाख रुपए रोज का क्या लेते हैं, किस नाम का लेते हैं, उस बेड का लेते हैं या वो नर्स और डॉक्टर का चेहरा देखने के लिए लेते हैं, किस लिए लेते हैं, एक बार पब्लिक को क्लियर कर दें। आगे डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे। जी सर। देखिए, मैं बात कर रहा था ह्यूमन गिनी पिग, दैट इज अ वैक्सीन। जो वैक्सीन अभी आने वाला है कोरोना का, वो वैक्सीन क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर तो ये फोटो आप देख पा रहे हैं जी, वैक्सीन बनाने के लिए जो सबसे मुख्य चीज़ जो यूज़ होती है या यूज़ होगी अभी, वो है फीटल बोवाइन सीरम। फीटल बोवाइन सीरम क्या है ये आप थोड़ा गूगल करके देख सकते हैं, मैं आपको समझा दूँ। फीटल बोवाइन सीरम है एक प्रेग्नेंट गाय को उल्टा लटका के, मेरे हर वर्ड को नोट कीजिए, एक प्रेग्नेंट गाय को उल्टा लटका के
उसको पहले तो मारा जाता है गले से, और उसके बाद उसके पेट को चीर के जो 3 महीने से लेकर 9 महीने के बीच का जो काफ है, अजन्मे बछड़ा, उसको निकाला जाता है। और उसके जीवित रहते हुए, इम्पॉर्टेंट, जीवित रहते हुए उसके हार्ट में नीडल डाल के उसके खून को निकाला जाता है, जीवित रहते हुए, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। और वो जो खून है, इसे बोलते हैं फीटल बोवाइन सीरम। ये खून का इस्तेमाल हो रहा है वैक्सीन बनाने में, ख़ास तौर पे कोरोना वैक्सीन बनाने में। यही खून का इस्तेमाल होता आया है बहुत सारे और वैक्सीन बनाने में, लेकिन ख़ास तौर पे कोरोना के वैक्सीन में भी। और अभी तक जितना डिमांड है, जो बात की जा रही है कि पूरे भारतीयों को लगाया जाएगा, तो अभी तक करीब 1 करोड़ 20 लाख बछड़े ऐसे मारे जाते आए हैं हर साल। लेकिन इस डिमांड के बाद ये डिमांड डबल हो जाएगा। जो आंकड़े कहते हैं, डबल का मतलब 2 करोड़ 40 लाख अजन्मे बछड़ों को इस तरह से मारा जाएगा, अगर आप अभी मना नहीं करते हैं कि मुझे वैक्सीन नहीं लगाना। और वैक्सीन क्यों नहीं लगाना? अभी आज से 3 महीने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये 3 बड़े एसोसिएशन हैं, जिन तीनों एसोसिएशन ने पिछले 3 महीने पहले एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाया था कोरोना के मामले में। उन्होंने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और बोला कि वैक्सीन का आजकल जो कोरोना चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, पहली बात, और इसकी वैक्सीन आ नहीं सकती, दूसरी बात। और तीसरी बात, अभी इमीडिएटली सारा कुछ खोल दिया जाए, स्कूल भी खोल दिया जाए, और जिस तरह से कोरोना को लेके डराया जा रहा लोगों को, ये सारा कुछ बंद कर दिया जाए। भाई और बहनों, डॉक्टर साहब ने एक बात कही, किस तरीके से इस वैक्सीन की तैयारी चल रही है। मेरी एक अपील होगी तमाम हिंदूवादी जितने संगठन हैं, आप स्वास्थ्य मंत्रालय से इसके बारे में एक बार प्रश्न करें। एक तरफ तो हम गौ माता के लिए नारा उठाते हैं, मैंने 15 अगस्त के वीडियो में कहा था कि आप गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान का दर्जा दे दें ताकि जितने कत्ल खाने वो बंद हो जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ मार्केट का जन्मदाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, गौ मांस, वो भारत से होके जाता है। और फिर भी हम बोलते हैं कि गौ हत्या वैध है या अवैध है, तो ये भारतीय सरकार सो रही है क्या? मैं खुद एक हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू होने के साथ साथ मैं एक शिक्षित युवा भी हूं। और मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से जिनको भी संशय हो, जिनको भी डाउट हो, वो जाके पता करें कि इस तरह के वैक्सीन का निकालने का क्या तरीका है, फॉर्मेशन कैसा है। क्योंकि मेडिकल साइंस कोई धर्म को नहीं देखता, बीमारी हिंदू और मुसलमान नहीं देखती। कोरोना भी बहुत सेक्युलर है, इसने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबको ले गया। लेकिन क्या वो सच में कोरोना में शहीद हुए क्या? जब ये संक्रमित बीमारी नहीं है, अगर सांस से संबंधित बीमारी है, पहली बात, अगर आप इसका मृत्यु दर देख लें, -1% के अंतर्गत आ जाती है। इससे ज्यादा डेथ तो हमारे यहां सड़कों में होती है, रोड एक्सीडेंट में होती है। ये तो धन्यवाद है कोरोना के, लोग ट्रैफिक में कम जा रहे हैं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कम कर रहे हैं, रोड हादसे कम हो गए हैं। इससे कई गुना ज्यादा मौत हमारे यहां सड़कों में होती है। लेकिन जिस चीज की वजह से किया जा रहा है, एक बात और आपको बता दूं इस वीडियो को रहते हुए, कि डॉक्टर साहब समय रहते 27,000 पेशेंट्स को 3 महीने में गंभीर कोरोना से पीड़ित लोगों को पुनः स्वस्थ करते हैं। क्योंकि इनका यह कहना है कि कोरोना कुछ है नहीं, इट्स जस्ट अ फ्लू, इट्स अ फ्लू रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इश्यूज। ऐसे ही है डॉक्टर साहब? और इसके अलावा आप कुछ बोलेंगे? जी जी, ये गौर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो को आप गौर से दोबारा भी देखें, जो वैक्सीन की बात चल रही है उसके फॉर्मेशन के बारे में गौर करें और शेयर कीजिए इसे। आज नहीं तो कल आप लोगों के शेयर से स्वास्थ्य मंत्रालय को जगना ही होगा। आज जितने भी एक्टिविस्ट रेबल सदानंद पति की तरह हैं, उन्हें किस तरीके से जेल में डाला जा रहा है आपसे छुपा नहीं है। अभी हमारे एक साथी डॉक्टर को बड़े मुश्किल से हमने निकाला, डॉक्टर काफिल खान। हालांकि उनका मुद्दा दूसरा था, यह मुद्दा दूसरा है। हमारा तो एक छोटी सी बात है कि कर तो देश के लिए रहे हैं, सब देश के लिए समर्पित हैं। आज एक चैनल इस न्यूज को कवर नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय चैनल, जबकि एक कुत्ता जो है बिल्डिंग में कूद जाता है तो वायरल वीडियोस बन जाता है। हमारे यहां पत्रकारिता का ये स्तर आ गया है। वैसे बोला जाता है मीडिया जो है प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। अब वो चौथा स्तंभ पिलर है या विदाउट फाउंडेशन, ये तो आपको तय करना है। आप सोचिए, बिल्ली ने दूध पी लिया, दैट बिकम्स अ वायरल वीडियो। अ स्मॉल बेबी डज यूरिन विदाउट अ अंडरवियर, दैट बिकम्स अ वायरल वीडियो। अ पैरट when it speaks
इन इंग्लिश, वो वायरल वीडियो बन जाता है। एक तोता अंग्रेजी में बोलता तो वायरल वीडियो। और यहां देश विदेश के जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी अगर किसी बात को बोल रहे हैं तो नेशनल मीडिया को इतनी भी वो नहीं है कि वो आके इस समाचार को प्रसारित करे और लोगों को अवगत कराए। ये मीडिया का स्तर हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। अब असली बात क्या है कि कोरोना एक साधारण फ्लू है, जैसे हर साल होता है। याद रखिए, जितने भी लोग जिंदा हैं इंक्लूडिंग मी एंड यू, जी, साल में एक बार या 2 बार फ्लू होना अनिवार्य है। हाँ, बशर्ते कि एसटीएफ हमें गोली ना मारे। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। हम लोग फ्लू से बच जाएंगे, लेकिन जैसा आपने जानते हैं ना कानपुर वाला कांड, गाड़ी कोई और पलट रही है, गोली कहीं और लग रही है। आजकल एक्टिविस्टों के साथ भी है। वो तो हत्यारा था, गया अच्छा हुआ। धरती से एक पापी कम हुआ कानपुर वाले से, लेकिन जो प्रोसेस था वो प्रोसेस आज एक्टिविस्ट के साथ हो रहे हैं। पत्रकारों की हत्या हो रही है बंधुओं। 1 महीने में उत्तर प्रदेश में 2 पत्रकार की हत्या हुई है। तो पत्रकारिता की शर्म रखते हुए तमाम नेशनल न्यूज मीडियम को मैं एक बात बोलने चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कम अपना आत्मा को जीवित रखें। वो आपके साथी थे, बेशक उनका मंच छोटा था। गाजियाबाद में जोशी जी का, यतींदर जी का बलिया में निस्संग सत्या होती है। निर्मम तरीके से अपने बच्चों के सामने गोलियों द्वारा भूना जाता है। ये मीडिया के वो लोग हैं जो सरकार के पॉलिसीज को जनता के बीच ला रहे हैं। किसी के साथ भी घटेगा, नंबर सबका आएगा। आवाज एक कर लीजिए, देश सुरक्षित है। सेव इंडिया कैंपेन में आइए, भारत सुरक्षित है। जी देखिए, कोरोना एक साधारण फ्लू है और हर इंसान को, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, साल में कम से कम 1 बार 2 बार फ्लू होगा ही होगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। तो हमें फ्लू से कैसे बचना है, क्या करना है? ठीक वही करना है जो आपने पिछले साल किया, उससे पिछले साल किया। क्या आप पिछले साल जब फ्लू हुआ था आप हॉस्पिटल जाके 1.5 लाख 2 लाख रुपए दिया था? नहीं, आपने घर पे आराम किया और आराम करके आप ठीक हो गए। लेकिन आप में से वो लोग जो इस बार फ्लू होने से जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो आप 3 स्टेप फ्लू डाइट करें, जिसके माध्यम से हमने अभी 27,000 लोगों को ठीक किया, 27,000 पीपल। हमने कैसे ठीक किया? पूरे देश में हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 88587059169। यानी कि जैसे ही आपको फ्लू हो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि फ्लू कौन सा वाला फ्लू है, वो H1N1 है या वो इन्फ्लुएंजा है या वो कोरोना है या एग्नोवायरस है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि सिम्टम, जैसे ही आपको पहला सिम्टम आए, चाहे वो खांसी जुकाम हो, चाहे फीवरिश हो, चाहे बॉडी एक हो, चाहे हेडेक हो, आपको पहला सिम्टम आते ही कॉल करना है। और कॉल करने के विदिन 2 आवर्स हमारा कोई एक्सपर्ट आपको कॉल करेगा। हमारे टोटल 500 एक्सपर्ट हैं और आपके सिम्टम के अनुसार आपके लिए कस्टमाइज्ड डाइट बना के देंगे और वो डाइट आपको करीब 3 दिन तक लेना होता है। एंड विद इन 3 डेज हमने देखा मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट, अबाउट 90% ऑफ द पेशेंट दे रिकवर। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनको डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है या किडनी फेलियर है, उनको करीब 10 दिन तक लग जाता है। लेकिन हमने देखा 27,000 पेशेंट में से ऐसा एक भी पेशेंट नहीं जो कि जिनको डेथ हुआ हो। व्हाट अ पॉइंट। आउट ऑफ 27,000 पेशेंट्स, 3 दिन का शेड्यूल, 3 दिन का कस्टमाइज्ड डाइट, एक सिंगल डेथ नहीं। उसके बावजूद WHO को, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय को, हमारे माननीय डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का एक समय लेना अनिवार्य नहीं बनता। भाइयों और बहनों, जो हमारी तरह एक साथी रेबल हैं, अपने आप में जो इस तरह का काम करते हैं वो बागी कहलाते हैं। और वो अपने 500 लोगों की टीम, जो आपके साथ स्पेशलाइज्ड टीम, जो नंबर उन्होंने दिया है, मैं अनुग्रह करूंगा, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन आपसे अनुग्रह करता है, अगर आप में से, आपके परिवार में से, आपके पड़ोस में कहीं भी इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, आप डॉक्टर साहब की टीम को संपर्क करें, निजी तौर पे उनकी कंसल्टेंसी लें और उससे आप इस बीमारी से मुक्त हो। जी, तो अब हमने इनको ठीक कैसे किया? 0 मेडिसिन, 0 मनी एंड 0 मोर्टिलिटी, यानी कि बिना पैसे के, बिना दवा के और बिना मृत्यु के। उनको ठीक करने के लिए जो हमने मेथड अपनाए, वो मेथड इस किताब में है। ये किताब अगर आपको फ्री डाउनलोड करना है तो biswarup.com/nicebook, biswarup.com/nicebook, हिंदी, इंग्लिश या मराठी भाषा में आपको मिल जाएगा ये किताब जी। और इसको ठीक करने के लिए जो 3 स्टेप फ्लू डाइट है वो आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, ताकि आप मुझे कांटेक्ट किए बिना ही अपने आप घर में ठीक हो सकें। देखिए, ये है कि डॉक्टर का एक्चुअल स्वरूप। जो व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन से रह के, जहां डॉक्टर्स, जहां हॉस्पिटल 1.5 से 2 लाख रुपए प्रतिदिन का चार्ज ले रहे हैं, यहां वो एक डॉक्टर है जो आपके बीच आके ये कह रहे हैं कि आप इसकी जानकारी फ्री में डाउनलोड करके अपने घर में उस डाइट को लीजिए और आप इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। मीन्स आभार है, सैल्यूट है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे लोगों का,
जो आज मानवता के लिए एक मिसाल बने हुए हैं, तमाम उन लोगों के लिए जो लाख 1.5 लाख का खर्च नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, साथी रेबल्स, मेरे करोड़ों युवा साथियों, बुजुर्ग और वीरांगना जितने भी हैं मेरे मुल्क के, क्योंकि हमारे यहाँ सारी महिलाएं वीरांगना ही हैं, वक्त है मैं बोलूंगा स्मृति ईरानी जी को। स्मृति ईरानी जी, आपने बहुत चूड़ियां भेजी थी हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह के, जब उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की थी। अब वक्त है आप चूड़ी भेजिए स्वास्थ्य मंत्रालय को, क्योंकि लोग मर रहे हैं 1.5 लाख रुपए देने के पश्चात, और डॉक्टर साहब जो रूटीन बता रहे वो पैसे के बगैर है, साधारण चीजों में। अब आपका वो चूड़ी प्रदर्शन होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जैसे ही आपको पहला सिम्टम आए, द फर्स्ट सिम्टम ऑफ फ्लू, आपको योर बॉडी वेट, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइड बाई 10, दैट बिकम 6 ग्लास मौसमी का जूस या संतरे का जूस या पाइनएप्पल का जूस, सिट्रस फ्रूट जूस और 6 ग्लास नारियल पानी पूरे दिन भर में। कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना, सिर्फ पानी पी सकते हैं अगर प्यास लगी तो। यह है पहला दिन का डाइट। जैसे ही ये पहला दिन का डाइट लेंगे, आप देखेंगे विद इन 24 आवर्स आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। 100 तक तो रहेगा, लेकिन 100 to 103 तक नहीं जाएगा फर्स्ट डे। सेकेंड डे, योर बॉडी वेट डिवाइड बाई 20, मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 60 kg, डिवाइड बाई 20, दैट बिकम्स 3। 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में। और साथ में आपको लेना है योर बॉडी वेट इंटू 5। मान लो आपका बॉडी वेट है 60 kg इंटू 5 एंड दैट बिकम्स 300 ग्राम, 300 ग्राम टमाटर और खीरा। ये दूसरे दिन का डाइट है। तीसरा दिन, थर्ड डे, द लास्ट डे, योर बॉडी वेट डिवाइड बाई 30। मान लो आपका बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाई 30, दैट बिकम्स 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस 12 बजे तक। लंच में वही कल वाला खीरा टमाटर 300 ग्राम, और डिनर तक आप ठीक हो चुके होंगे, यानी कि डिनर में नॉर्मल होमली कुक्ड वेजिटेरियन कुक फूड। बस यही वाला फॉर्मूला है जो जिसकी मदद से हमने 27,000 पेशेंट्स को ठीक किया। याद रखिए, ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जिनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी घर बैठे बिना पैसा खर्च किए, बिना किसी परेशानी के, दे कुड रिकवर। कितनी बड़ी बात है। रेबल सदानंद पति फाउंडेशन, हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। हमारा संगठन डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के साथ पूर्णतः समर्पित, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे साथ इस राष्ट्र को समर्पित। हम जो यात्रा शुरू कर रहे हैं कश्मीर से, सेव इंडिया कैंपेन, क्योंकि कोरोना का प्रचार वहां भी बहुत हो रहा है, तो क्यों ना हिमालय जो हमारा सर का ताज है, कश्मीर को हम अपना ताज बताते हैं, और हमारे जो चरण है वो कन्याकुमारी, जहां स्वामी विवेकानंद की स्मारक है, विवेकानंद रॉक्स, वहां तक की यात्रा में शुरू कर रहा हूं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी, वो तमाम लोग जो संपर्क करना चाहते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का, उनका पूरा डेटाबेस आपके साथ है। कि इन्हीं कारणों से अगर आप उनसे नहीं जुड़ पाए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800092747, इस पे अपनी सूचना दीजिएगा, तत्काल इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑन इमीडिएट प्रायोरिटी बेसिस। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब जैसे समाज सेवी जो मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए भी अपनी निजी चीजों को छोड़ते हुए लोगों के आकांक्षाओं के लिए लोगों के बीच होते हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब का। चंद लाइनें मैं चाहूंगा कि वो कुछ बोलें। हाँ, तो आखिरी में मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस वक्त देश बहुत बड़े संकट से है जी, और संकट बनाया हुआ, इट इज़ अ मैन मेड संकट, क्रिएटेड किया गया है। हाँ, कुछ टॉप के लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र बनाया है, एक गेम प्लान बनाया है देश को पूरी तरह से तोड़ने के लिए, देश के जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उसको बर्बाद करने के लिए, और उसको एक भय का नाम दिया कोरोना। जिस तरह से बचपन में बच्चों को भय दिखाया था, भूत, भाई वहाँ मत जाओ भूत आ जाएगा, वहाँ मत जाओ भूत आ जाएगा, ठीक। और उस डर से वो बच्चा नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह से जब चाहे भूत का डर दिखा के, यानी कि कोरोना का डर दिखा के कुछ भी बंद कर दिया, कहीं भी लॉकडाउन कर दिया, तो समझिए बचपन में जो भूत वाला हमने देखा था वही चल रहा है। उस भूत का नाम कोरोना है। इतना ही याद रखिए, कोरोना क्या है, बस एक भूत है, वही वाला भूत जो बचपन में हमने कभी देखा तो नहीं, लेकिन उस भूत को भगाने वाला जो तांत्रिक है, उन लोगों के लिए जो उन भूतों को यकीन करते हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए भूत भगाने वाले तांत्रिक साहब भी हमारे साथ हैं। रेबल सदानंद पति फाउंडेशन के 10 करोड़ लोग हैं। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपकी सेहत की मंगल कामना करता हूं। और 2 मिनट में डॉक्टर साहब का और लूंगा। जैद साहब आप आए, सकुजा जी कृपया आए मंच पे, आइए। रमेश जी आइए। भाई साहब, भाई और बहनों, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन बहुत गर्व, डॉक्टर साहब आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए भाई साहब। इस मंच के माध्यम से बेटो
एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि लाइव सेशन है और मैं लाइव होता हूं, मैं तो रोड पे ही होता हूं, आप देखते हैं। सरकार ने भी 100 लोगों की परमिशन दी है ऑफिशियली, 100 लोगों की। मैं रेबल सदानंद पति फाउंडेशन का जो कार्यकारिणी का विस्तार करने जा रहा हूं संपूर्ण भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में, और इसमें भी विभिन्न दलों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जो हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि बात मानवता की है। आपको मैंने पहले ही बताया, हमारा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारे मीडिया प्रभारी अफसर अली जी, एशियन न्यूज से, बहुजन टीवी से संदीप जी, और तमाम जो चैनल है जो हमें कवर करते हैं, उन सब का मैं धन्यवाद दूंगा और परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच सक्सेना जी हैं, हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं जिनका अस्पताल अभी अलीगढ़ में स्टार्टअप है। हमारे बीच हमारे भाई होडल से, अपना नाम एक बार बताएं, मिस्टर रावत। और यहाँ जैद नंबरदार हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। जब मैंने कहा कि डॉक्टर साहब के साथ हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो अलीगढ़ से उठ के आए, मित्रौल से उठ के आए। हमारे बीच सखुजा जी हैं, जो कि हार्दिक सखुजा डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, जगाधरी से, मौजूदा दौर पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इस मंच से मैं केवल एक बात बोलना चाहूंगा, अच्छे कार्य के लिए कोई दलगत बात नहीं होती। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अच्छे कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है विषमताएं हो। मेरे साथ मेरे भाई हैं, आशुतोष मित्र जी हैं, मेरे साथ बीजेपी से रमेश तेवतिया जी हैं, मेरे साथ मेरे भाई मंजीत सिंह जी हैं, कप्तान जी हैं, जवाहर सिंह भाई साहब, एंड हमारे जोशी जी हैं जो कि टीम विश्वरूप चौधरी के साथ हैं। और अब हम अपने कार्यकारिणी का विस्तार करने जा रहे हैं। प्रदेश लेवल पे हम चेयरमैन, स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट करने वाले हैं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अपॉइंट करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से तमाम जो समाज सेवी हैं, जो अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन आपके साथ है। इसका पूरा विस्तार आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। पदभार भी संभालेंगे लोग। मैंने आपसे कहा था भाई और बहनों 30 दिन पहले कि मैं हर देश के हर कोने में, हर जिले में, हर वार्ड में आऊंगा, लेकिन एज अ पार्टी नहीं आऊंगा। जो व्यक्ति, जो एमएलए, जो सांसद काम नहीं कर रहा है, उसके क्षेत्र में आके आपको बताऊंगा कौन कौन से काम अधूरे हैं और वो काम कैसे पूरे करने हैं। इसके लिए मैं अपने सारे साथियों का धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से। रमेश जी, हार्दिक जी, आपके मित्र जी, मेरे भाई मंजीत, मेरे भाई कप्तान सुभाष सिंह जी, जोशी जी, और मेरे भाई रावत जी एंड जैद नंबरदार। ये जो टीम है शुरू से मेरे साथ रही। देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आपके बीजेपी और प्रगतिशील पार्टी के लोग सब इस मंच पे आज हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी मेरे बड़े भाई, मैं हमेशा कहता हूं ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान। अगर हम धर्म की बात करेंगे तो अच्छे कार्यों के लिए करेंगे, अगर हम लोगों की बात करेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे। डॉक्टर साहब कोरोना के लिए लोगों के बीच हैं। आज मेरे ख्याल से लाइव सेशन में बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कितने हैं अभी प्रेजेंटली? लगभग 2500 लोग अभी लाइव हैं हमारे साथ। भाइयों और बहनों, जब आज तक लाइव होती है तो कभी 5000, 7000, कभी 8000 होता है। आप सोच के देखें, एक राष्ट्रीय चैनल, उनमें जब 7000, 8000 लोग लाइव होते हैं और हम केवल यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक के साधारण लोग हैं। आज 2500 लोग अभी लाइव सेशन में हमारे साथ हैं और मिलियंस में लोग इसको देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से सभी ने निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम तौर पे शेयर कीजिए ताकि लोग जो कोरोना का ये जो भूत वाला जो प्रोपेगेंडा है, इससे बाहर निकले। और देश में जो अराजकता है, आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन की बात करेंगे। आज युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी, आज 10 से 15 करोड़ नौकरी जा चुकी है। कहां है हमारा रोजगार मंत्रालय? कहां है हमारे लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जी, जो मजदूरों के मौत पे कभी आते नहीं है? कहां है हमारे वित्त मंत्री जी, जो 1,20,000 करोड़ का पैकेज देते हैं? मैं भी एमएसएमई चलाता हूं, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन। बताइए 1 रुपए कभी अगर सहायता आया हो तो। अगली वीडियो में और मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को एक बात बोलूंगा, मैं यहां पार्टी फंडिंग में बिलीव नहीं करता। हमारी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा व्हाट्सएप नंबर, हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर 8800092747, इस पे हमें संपर्क साधिए। अपने इलाके की समस्या बताइए। हमारे इलाके में जा रहे हैं, हम गली गली जाते हैं और हमारे संगठन को अपना आशीर्वाद दें और 11 रुपए का हमें दान दें, क्योंकि इस 11 रुपए पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस संगठन को देश के हर कोने में जाने में आपकी सहायता की जरूरत है। हमें अपना आशीर्वाद और सपोर्ट देते रहें। जय हिंद, जय भारत।